हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है एक्समैन एपोकलिप्स और ये मूवी साल 2016 में रिलीज हुई थी। अगर आप इस मूवी के पहले 4 पार्ट को देखना चाहते हैं तो उन तमाम वीडियोस के पार्ट का लिंक नीचे पिन कर दिया गया है। तो चलें बिना टाइम जाये किए शुरू करते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दुनिया का पहला मुटेंट जिसका नाम था इंसबानुअर और वो अपोकलिप्स के नाम से भी जाना चाहता था। इंसबानुअर अपने जिस्म को दूसरे म्यूटेंट के साथ बदलने के लिए मिस्र के पिरामिड में जाता है क्योंकि अपोकलिप्स की जब भी मौत आने वाली होती तो वो अपनी रूह को किसी नए म्यूटेंट से बदल देता ताकि वो हमेशा के लिए अमर रह सके और साथ में वो अपनी ताकतों में भी इजाफा करना चाहता था। लेकिन मिस्र के लोग इससे अब तंग आ गए थे और इसी बात से तंग आकर वो अब इंसबानुअर को मारने की साजिश करते हैं। और जब अपोकलिप्स अपने जिस्म को दूसरे म्यूटेंट से बदल रहा होता है तो कुछ लोग पिरामिड के बाहर के पत्थरों को तोड़ देते हैं जिससे अब वो पूरा पिरामिड गिर जाता है जिसमें कि अपोकलिप्स इस पिरामिड के अंदर दफन हो जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1983 में, जहां है हम यूनिवर्सिटी में सिकार्ड को देखते हैं जिसको कि पहली बार अपनी आंखों में जलन महसूस होती है और फिर अचानक से उसकी आंखें लेजर बैन छोड़ने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टिकी को जो कि बर्लिन के अंदर अंडरग्राउंड एक म्यूटेंट बैटल में पहुंचती है जहां पर कुर्ट और एंजल नामी दो म्यूटेंट की फाइट चल रही होती है। कुर्ट जिसके पास टेलीपोर्ट होने की ताकत थी तब वह एंजल के पास उड़ने वाले पर थे। इसके बाद हम इरक को देखते हैं जो कि मैग्नेटो के नाम से भी जाना जाता है। वो आजकल अपनी बीवी और बेटे के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है और साथ में वो एक आयरन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी काम करता है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है कि तभी फैक्ट्री में मशीन में खराबी आने की वजह से एक मजदूर की जान जाने वाली थी। तो इसीलिए एरिक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस मजदूर की जान बचा लेता है। लेकिन वहां पर सभी मजदूर एरिक को एक म्यूटेंट समझते हैं और यही सोचने लगते हैं कि ये म्यूटेंट हम इंसानों के लिए खतरा है। इसीलिए वो सब इसकी खबर पुलिस वालों को बता देते हैं जिसकी वजह से इरक को पकड़ने पुलिस इसके घर को घेर लेती है। अब इरक उनसे पहले तो इन पुलिस वालों को बहुत समझाता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं बनेगा, लेकिन इसी बीच गलती से एक पुलिस वाला तीर चला देता है जिसके हमले में इरक की बीवी और बेटी वहीं पड़ मारी जाती है, जिस पर इरक भी गुस्सा में आकर इन सभी पुलिस वालों को मार देता है। लेकिन अब इस हादसे के बाद इरक को इंसानों से शदीद नफरत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं स्कॉट समर्स को जो कि अपने भाई एलेक्स के साथ जाते हैं ज़ेवियर स्कॉल यानी एक्स मंशन में, जहां इनकी मुलाकात होती है जीन ग्रे से जो कि आगे जाकर इस एक्स मैन सीरीज की एक अहम म्यूटेंट होने वाली है। और वहीं पर हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो कि सभी म्यूटेंट को तालीम देते हैं कि किस तरह उन्हें अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल में लाना है। इसके बाद हम देखते हैं मोयरा नाम की एक CIA की एजेंट को जो कि इंसबानुअर की तहकीक के लिए मिस्र के इसी पिरामिड के अंदर जाती है जहां पर हजारों साल पहले अपोकलिप्स दफन था। और जब मोयरा इस पिरामिड के अंदर जाती है तो सूरज की किरणें जैसे ही उसके ताबूत पर पड़ती हैं तो वो ताबूत एक्टिवेट हो जाता है और इसी सूरज की लाइट की वजह अपोकलिप्स अब दोबारा जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ जीन को वषण आने लगते हैं जिसमें वो उस दुनिया की तबाही के मनाजिर देखती है। वहीं दूसरी तरफ अब अपोकलिप्स जो अब दोबारा से जिंदा हो चुका था वो सबसे पहले स्टॉर्म के पास जाता है और उसे अपनी पावर देता है। वहीं एक्स मंशन में डॉक्टर हांक एक चश्मा देता है स्कॉट को ताकि वो अपनी आंखों से इस पूरी दुनिया को देख सके बना लेजर गन छोड़े। वहीं दूसरी तरफ अपोकलिप्स और स्टॉर्म पहुंचते हैं किलीवान और साइक्लोड की तरफ और उन्हें वो अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद हैं वो सभी एंजल के पास जाते हैं और अपोकलिप्स उसे भी अब नए उड़ने वाले पर देता है। इसके बाद वो सभी पहुंचते हैं एरिक के पास और वो उसे उसका माजी दिखाता है कि 1947 नाजियों ने इसके पूरे खानदान को मार दिया था और वहीं पर इरक को पहली बार अपनी मैग्नेटिक पावर कांपता चला था। अब यहाँ एपोकलिप्स के बारे में हमें पता चलता है कि वो मुटांट की एक ऐसी टीम बना रहा है जिसके जरिए वो दुनिया से इंसानों का खत्मा कर सके और दुनिया में जितने भी मुटांट छिप कर रहे हैं उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सके। और अब उसे एक ऐसे मुटेंट की तलाश है जो कि इसकी ताकतों को और बढ़ा सके। अब वहीं प्रोफेसर एक्स अपनी माइंड पावर से एरिक के माइंड के साथ कानिकट होते हैं और इससे कहता है कि इसे इसकी फैमिली की मौत का सुना बहुत अफसोस हुआ है। अब ये बातें अपोकलिप्स भी सुन लेता है तब वह अब प्रोफेसर चार्ल्स के दिमाग में घुस जाता है और उसके माइंड का इस्तेमाल करके दुनिया के बहुत साइंटिस्ट के दिमाग में घुसकर न्यूक्लियर बम एक्टिवेट कर देता है जिससे अब दुनिया की अलग अलग जगहों मुल्कों में तबाही मचने लगती है। और वही वो वक्त था
जब अपोकलिप्स को चार्ल्स की ताकतों का पता चलता है। इसीलिए वो अब अपनी बॉडी को इसमें ट्रांसफर करने का फैसला करता है। इसीलिए वो अब एक्समैन मंशन में घुसकर चार्ल्स को किडनैप कर लेता है। अब उसी मूवमेंट में चार्ल्स जीन को एक सीक्रेट मैसेज भेजता है कि उनकी सीक्रेट लोकेशन क्या है, और वहीं मैग्नेटो अब अपनी ताकत से दुनिया में तबाही मचाने लगता है। और अब वहीं पर्ड एक्समैन की पूरी टीम चार्ल्स को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अपोकलिप्स भी अपनी बॉडी को चार्ल्स की बॉडी के अंदर शामिल करना शुरू कर देता है। अब इसी वक्त एक्समैन की टीम भी उस जगह पर अटैक कर देती है। वहीं मिस्टिक मैग्नेटो को समझाने लगती है कि तुम गलत तरफ से लड़ रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर पूरी दुनिया से इंसान खत्म हो जाएंगे, जिस पर मैग्नेटो रख जाता है। अब वहीं अपोकलिप्स को रोकने के लिए सभी एक्समैन टीम इस लड़ रहे होते हैं, मगर अपोकलिप्स की ताकत के आगे किसी नहीं चलती। इसीलिए अब चार्ल्स जीन से मदद मांगता है, जिस पर जीन अपनी फेवंक्स पावर का इस्तेमाल जब करती है तो उसकी कड़कदार बजली से अपोकलिप्स पाश हो जाता है और उस तरह एक्समैन की टीम जीत जाती है। और आखिर में हम मिस्टीरियो को हम देखते हैं, जो कि अब एक्समैन की पूरी टीम को अगले मिशन के लिए तैयार करती है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम इसी एक्स कारपोरेशन देखते हैं, जिसमें वलोरिन की पावर के ऊपर रिसर्च हो रही थी और इसके डीएनए को वो एक बैग में रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, मूवी के अगले पार्ट को मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।